श्री राम जय जय राम, श्री राखम जय जय राम। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ओम श्री सीता अभ्याम नमो महेश्वराभ्याम नमो श्रीकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्रीते नमः। सत्संग क्रम में आज जो है श्रीमद् भागवत से परीक्षित जी का जन्म के बाद परीक्षित जी के द्वारा दिग्विजय अभियान एवं फिर परीक्षित जी को श्राप जो है तो अब परीक्षित जी के विजय के संबंध में श्री सूत जी कहने लगे आगे कथा। हे ऋषियों, राज सिंहासन आसीन होने के बाद में महाराज परीक्षित ने उत्तर की कन्या इरावती से विवाह किया और उससे जन्मेजय आज 4 पुत्र पैदा हुए। सा उत्तरस्य तनयामुपयेम इरावतीं जन्मेजयादींश् चतुरस्तस्यामुत्पादयत् सुतान्। तो उत्तर की कन्या इरावती से विवाह किया और उससे जन्मेजय आज 4 पुत्र पैदा हो गए। भद्राश्वम केतुमालं चा भारतं चोत्तरान् कुरून् किं पुरुषादीन वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिम। तो एक बार विशाल सेना लेकर के अनेकों राजाओं को भद्राश्व केतुमाल उत्तर भारत कुरु एवं किम पुरुष आदि के राजाओं को जीत करके वहाँ से भेंट प्राप्त करके हर देश प्रदेश में अपने पूर्वजों और श्री कृष्ण की प्रशंसा सुनते हुए प्रसन्न होते हुए जा रहे थे। राजा परीक्षित जी एक दिन रास्ते में देखा कि बैल के भेष में धर्म को केवल एक पैर से खड़ा और पृथ्वी को गौ के भेष में बाल विहीन माता की तरह आकुल हैं। धर्म पदैकेन चरण विच्छायामुपलभ्य गाम पृच्छति स्म सुवदनाम विवत्सामिव मातरम। तो पृथ्वी रो रो कर कह रही थी, भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर, कलयुग के आने पर अधर्मियों के अत्याचार बढ़ने से अधर्म बढ़ गया है। उन दोनों को एक राजा जैसा वेश वाला पुरुष हाथ में डंडा लेकर पीट रहा था। महाराज परीक्षित ने देखा कि बैल सफ़ेद कमल रज्जु की तरह सफ़ेद रंग का है, वैसे भयभीत होकर मूत्र और आँखों से अश्रुधारा बहा रहा है। और गाय जिसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था, बड़ी दुर्बल लाचार होकर रो रही थी। भूखी गाय को इस तरह प्रताड़ित देखकर महाराज परीक्षित ने धनुष तान कर मेघ जैसी गंभीर वाणी में पूछा। क्या पूछा? कस्त्वं मच्छरणे लोके बलाधन से बलान बली नरदेवो शिवर्वेशेण नटवत्कर्मणा द्विजः। अरे तुम वेश से तो राजा दिखाई देते हो, परंतु मेरे राज्य में जिसका एकमात्र स्वामी मैं ही हूँ, तुम इन निरपराधों पर हाथ उठाने वाले कौन हो? तुम्हारा कर्म अक्षम्य है, तुम अवश्य में तो दंड के पात्र हो। तो तदंतर महाराज ने बैल रूपी धर्म से पूछा कि आपके 3 पैर किसने काटे हैं? बैल रूपी धर्म से पूछा, आप केवल एक ही पैर से रेंग रहे हैं, शायद आप बैल के रूप में कोई देवता हो। हे गौ माता, आप दुखी न हो, अब आपको इस शूद्र जैसे दुष्ट से कोई भय नहीं करना चाहिए। बैल और गाय कुछ न बताने पर महाराज बोले। बैल और गाय द्वारा कुछ न बताने पर महाराज बोले, हे बैल के रूप में दिखने वाले, आप साक्षात धर्मी हैं। आपके तपा शौचम दया सत्यमिति पादाः कृते कृताः अधर्मान् सहिष्णुयो भग्नाः स्वयं संगम दयस्तौ। तप शौच दया और सत्य आपके 4 चरण कहे गए हैं। तप शौच दया और सत्य आपके 4 चरण कहे गए हैं। उनमें से आपके 3 चरण अधर्म के अंश अहंकार से तप और आसक्ति से शौच और मद से दया नष्ट हो चुके हैं। इस समय आपका केवल एक चरण सत्य ही बचा है, उसे भी यह पापी असत्य से नष्ट करना चाहता है। और यह पृथ्वी जो श्री कृष्ण भगवान के सुधाम पधारने के बाद में अधर्म की खानी कल के आगमन के कारण अधर्मियों, शास्त्र विरोधियों और ब्राह्मण निंदकों आदि के अनेक उत्पादों से दुखी होकर रो रही है। मैं तुम दोनों के कष्टों को अभी दूर करता हूँ। ऐसा कहकर महाराज ने म्यान से तलवार निकाल कर कि
कलयुग को मारने को तैयार हो गए। निशात्मा ददे खड्गम कले अधर्म हे तवे। महाराज को तलवार लिए जब मारने के लिए तैयार देखा तो कलयुग भय विवल होकर कांपने लगा। उसने अपने सभी राष्ट्रीय चिन्हों का उतार कर फेंक दिया और भयभीत होकर तत्पाद मूलम शीर्षा समगाद भय विह्वला महाराज के चरणों में लेट गया। उसे ऐसा करते देखकर महाराज सोचने लगे, यह मेरी शरण में आ गया है और शरण में आए हुए को क्षमा कर दिया। शरणागत कहूँ जे तजहि अनिज अनिहित अनुमान अते नर पावर पाप मैं तिनहि बिलोकत हानि। क्षमा धर्म क्षमा सत्यम क्षमा धर्म क्षमा सत्यम क्षमा दानम क्षमा यशः क्षमा स्वर्गस्य सोपानामिति वेद विदो विदो विदुः। महाराज जी बोले, तुम मेरी शरण में आए हो, अब मैं तुमको मारूंगा नहीं, परंतु अब तुम मेरे राज्य में मत रहना, क्योंकि तुम अधर्म के प्रबल सहायक हो। तुम्हारे यहाँ रहने से पृथ्वी पर लोभ, चोरी, झूठ आदि नीच कुकृत्यों का वास हो जाएगा। महाराज के वचनों को सुनकर कलयुग कहने लगा, हे राजन, आप मुझे जहाँ रहने की आज्ञा देंगे मैं वहीं रहूँगा। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियासूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। तो सूर्य जी कहने लगे, हे ऋषियों, कलयुग के आज्ञा पर महाराज परीक्षित से 4 स्थानों पर रहने की आज्ञा दे दी। कहाँ कहाँ? जुआ अर्थात झूठ, दूसरा शराब अभिमान, और तीसरा स्त्री अर्थात काम, और चौथा हिंसा अर्थात रजोगुण में रहने की आज्ञा दे दी। कलयुग ने एक स्थान की याचना और की, तो महाराज ने उसको स्वर्ण अर्थात शत्रुता में 5वां स्थान और रहने को दे दिया। इन 5 में क्रमशः झूठ, अभिमान, काम, रजोगुण और शत्रुता का निवास होता है। अपना कल्याण चाहने वालों को इनका सेवन नहीं करना चाहिए। झूठ, अभिमान, काम, रजोगुण और शत्रुता, हिंसा, रजोगुण माने हिंसा। तो प्रश्न एक है कि जब महाराज ने कलयुग को 5 स्थानों में वास दे दिया था, तो फिर समीक ऋषि के गले में सर्प क्यों डाला था? एक राजा ने उसी दिन जरासंध वाला मुकुट पहना था और धर्मपूर्वक कमाए गए स्वर्ण में ही कलिका वास होने से मति भ्रष्ट हो गई। तो शत्रुता माने अधर्मपूर्वक कमाए गए स्वर्ण में ही कलिका वास होने से मति भ्रष्ट हो गई थी। दूसरा उत्तर है, एक बार बचपन में महाराज परीक्षित ने नकली सांप बना करके पावक मुनि के गले में डाल दिया था। उन्होंने साप दिया था कि तेरी में तो ऐसा कुकृत्य करने पर किसी संत के हिसाब से ही होगी। उसी सांप की पुष्टि महाराज की बुद्धि ने ऐसा कृत्य किया कि समीक ऋषि के गले में मरा सर्प डाला और उनके पुत्र सिंगी ऋषि के साप के कारण तक्षक दंश से मृत्यु को प्राप्त हुए। सब भाग्य के अनुसार मिलता है। कोई बिन रोटी मरे दर दर की ठोकर खाई, कोई बिन रोटी मरे दर दर की ठोकर खाई, कोई कार मोटर से चले ठाठ बाट में, कोई कार मोटर से चले ठाठ बाट में, कोई धनवान नौजवान है गुमान भरा, कोई धनवान नौजवान है गुमान भरा, कोई दीनहीन दुखी तड़प रहा खाट में, कोई दीनहीन दुखी तड़प रहा खाट में, कोई भाग चौर साल कोई भाग चीर साल ओढ़ रहा मखमली की, कोई भाग चीर साल ओढ़ रहा मखमली की, कोई भागहीन गुजरान करे टाट में, कोई भागहीन गुजरान करे टाट में। बाबा भिक्षु कहाय मेरे मन मस्त रही मस्ती में, बाबा भिक्षु कहाय मेरे मन मस्त रही मस्ती में, मिलता है वही जो लिखा है ललाट में, मिलता है वही जो लिखा है ललाट में। अब परीक्षित जी को साप मिला कैसे? वो सूत जी कहते हैं, नानुदृष्टि कलिम सम्राट सारंगा इव सारभुक कुशलान्यासु सिद्ध्यंती नेतराणी गतानि यत
जैसे भ्रमर सारग्राही होता है, उसी तरह महाराज परीक्षित भी सारग्राही थे। इसी कारण उन्होंने कलयुग को नष्ट किया नहीं किया, क्योंकि इससे मानस पुण्य तो सिद्ध होते हैं, परंतु मानस पाप नहीं होते। हरिनाम से ही जीव का कल्याण हो जाता है। अरे कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, पावत नर गावत नर पावहि भव था, गावत नर पावहि भव था। कलयुग जोग न जाग न ज्ञाना, कलयुग जोग न जाग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। तो कलयुग में योग यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, एक हरिनाम से ही जीव का कल्याण हो सकता है। एक दिन महाराज क्या कर रहे हैं, एकदा धनुरुद्यम में विचरण मृगयाम बने, मृगान अनुगता शांता, चितस्त्रिप्सितो भृशम। तो धनुष बाण लेकर जंगल में शिकार करते समय एक दिन महाराज मृग का पीछा करने थक गए और उन्हें अपना अत्यंत भूख प्यास ने सताया। तब वे समीप ऋषि के आश्रम में जाकर पानी मांगने लगे। ऋषि उस समय ध्यान में बैठे थे, अतः उनको किसी के आने का आभास ही नहीं हुआ। जब महाराज ने देखा कि इस आश्रम में मुझे आसन आतिथ्य कुछ भी नहीं मिला है, तो वे क्रोधातुर होकर पास में पड़े हुए मरे सर्प को धनुष की नोक से मिनिर्गच्छन धनुष को ट्या निधाय पुरमागमत, उठा करके उस धनुष की नोक से उठा करके समीकृत से गले में डालकर नगर को चले गए। आश्रमवासियों ने यह समाचार कौशिकी नदी में स्नान कर रहे ऋषिपुत्र सिंगी से कह दिया। तो ऋषिपुत्र ने कौशिकी के जल को चुल्लू में अंजलि में लेकर साफ दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमी हानि दक्षयति इसमें कुलांगारम शोधितो में ततद्रुहम। हे मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, यही तक्षका से 7वें दिन तुझे डस लेगा। ऐसा साफ दे दिया। स्नान से वापस आकर अपने पिता के गले में पड़े सर्प को देखकर सिंगे लिपट कर रोने लगे। जब ऋषि का ध्यान भंग हुआ और अपने पुत्र को रोता देखकर जब रोने का कारण पूछा, तो पुत्र उसे कहने लगे, पुत्र तुमने यह बड़ा अनर्थ कर दिया। राजा के निर्णय पर देश में चोर डाकू बढ़ जाएंगे, यज्ञादि कराने वाला कोई नहीं रहेगा, धर्म का नाश हो जाएगा। कर्कशवाणी अर्थात साप जो है, अम्मी वाणी मीठी बोली रे, वाणी मीठी बोली रे, वाणी का बाण बुरा है, वाणी का बाण बुरा है। जिसकी वाणी में मीठापन है, जिसकी वाणी में मीठापन है, उसको सभी जगह अमन है, उसको सभी जगह अमन है। जी चाहे जहाँ डोल रे, जी चाहे जहाँ डोल रे, वाणी का बाण बुरा है। वाणी से ही रीति है गहरी, वाणी से ही रीति है गहरी, हाय हाय यही बनाए दे बैरी, हाय हाय यही बनाए दे बैरी। डाले कलेजा छील रे, डाले कलेजा छील रे, वाणी का बाण बुरा है। कोयल और काक पहचाने, कोयल और काक पहचाने, इसको शत्रु मित्र सब जाने, इसको शत्रु मित्र सब जाने। जब बोले मुखड़ा खोल रे, जब बोले मुखड़ा खोल रे, वाणी का बाण बुरा है, वाणी मीठी बोली रे। सबही की कीमत होती है, सबही की कीमत होती है, हीरा माणिक और मोती है, हीरा माणिक और मोती है। नहीं वाणी का मोल रे, नहीं वाणी का मोल रे, वाणी मीठी बोली रे, वाणी का बाण बुरा है।
कहे तेज सिंह सच ही बोलो, कहे तेज सिंह सच ही बोलो, नहीं असत्य को तुम सुख खोलो, नहीं असत्य को तुम मुख मोह खोलो। कहे तेज सिंह सच ही बोलो, नहीं असत्य को तुम मुख खोलो। है जिसकी कच्ची तौल रे, है जिसकी कच्ची तौल रे, वाणी मीठी भोली रे, वाणी का बाण बुरा है। तो ऋषि ने अपने प्रिय शिष्य गौरमुख आदि के द्वारा महाराज के पास साप की सूचना भिजवा दी कि आप अपने कल्याण के लिए 7 दिन में ही कोई उपाय कर लो। संतों के विचार ऐसे होते हैं कि अपराध करने वाले पर भी दया की। तुलसी संत सुअम्ब तरु फूल फल ही पर हेत, तुलसी संत सुअम्ब तरु फूल फल ही पर हेत। इत देवे पाहन हने, इत देवे पाहन हने, उत देवे फल देत, उत देवे फल देत। शैले शैले ना माणिक्यम मौक्तिकम ना गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदन ना बने बने। संतों की संगत सर्वदा कल्याणकारी होती है। सत्संगति है कल्प तरु, श्रद्धा जाको मूल, सत्संगति है कल्प तरु, श्रद्धा जाको मूल। जो तू चाहे मोक्ष फल, जो तू चाहे मोक्ष फल, जो तू चाहे मोक्ष फल, हरि चर्चा मणि भूल, हरि चर्चा मणि भूल। उधर राजधानी पहुंचकर जब महाराज ने सिर से मुकुट उतारा, तब हमने किए कुकृत्य पर पश्चाताप करने लगे। उसी समय आश्रम से आए मुनि कुमार गौरमुख के द्वारा साप की सूचना सुनकर महाराज कहने लगे कि मुझे ऐसा दंड मिलना ही चाहिए था। महाराज ने उसी समय जन्मेजय को राज्यभार सौंपकर तथा समस्त आसक्तियों को त्याग करके वासुदेव भगवान के चरण चिन्हों में मन लगाकर गंगा के किनारे गंगा किनारे जाकर के अनशन पर बैठ गए। सोचने लगे, मैंने जो कर्म किया है उसका फल मुझे किसी भी प्रायश्चित के द्वारा इसी जन्म में भोग लेना चाहिए, क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, न भुंगते क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। तो जिससे कर्म का फल बिना भोगे 100 करोड़ कल्प में भी नहीं क्षय नहीं होता, कर्म का फल बिना भोगे 100 करोड़ कल्प में भी क्षय नहीं होता। परीक्षित महाराज सोच रहे हैं कि जो होना था वही हो रहा है। जलधि डूबी चाह चाहे मेरु चढ़ी, विद्या ऋतु व्यापार, अनहोनी होती नहीं, होनी अमित विचार, होनी अमित विचार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय।